कलिका। पूर्ण जागृति के इस चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में और हमने देखा कि अगर मिड लाइफ क्राइसिस का जो तनाव है वो हमारे जीवन में हमें अधिक नहीं करना है तो हमें कैसे अपना रिचार्ज का बटन दबाना है, रीस्टार्ट का बटन दबाना है और अपना जीवन नए शुरू से शुरू करना है। एक सोचने वाली बात है कि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है ये इतना सीवियर, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण अचानक क्यों बना है? क्योंकि जो आजकल की हमारी जीवन प्रणाली है इसमें हमने तारुण्य को, यूथ को बहुत बड़ा करके रखा है। जैसे जीवन में बचपन एक अविभाज्य घटक है, किंतु जब तारुण्य आता है तो हमें चाहिए कि हम चिरतरुण रहे। हमें हमारा आग्रह ये होता है कि पूरा जीवन हम यूथफुल जिए। ये तो अच्छी बात है, किंतु हम कभी बूढ़े ही ना हो। इसी विचार से एंटी एजिंग कल्चर जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें क्या हो जाता है कि जीवन के उन पड़ावों के बारे में हमारे मन में थोड़ी सी भीति रहती है, भय रहता है और हमें लगता है कि उस जीवन में आनंद नहीं है, तो जो भी है अभी जी लेते हैं। और जब ऐसा होता है कि हम उम्र के 40-45 के पड़ाव में आके लगता है जैसे हमारा तारुण्य पीछे छूट रहा है और आगे हम एजिंग कर रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो मन में थोड़ी सी शंकाएं आने लगती है, थोड़ा सा भय उत्पन्न होने लगता है और इसी वजह से वो तनाव भी बढ़ जाता है। किंतु भारतीय परंपरा का अगर हम विचार करें तो इस परंपरा में जो जीवन के बारे में विचार किया गया है उसमें जैसे बचपन महत्वपूर्ण है वैसे तारुण्य तो है ही महत्वपूर्ण, किंतु उसके आगे भी दो पड़ाव बताए गए हैं जो और भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन प्रवास के लिए निकले हैं तो हमारे भी कोई उद्दिष्ट है और उन उद्दिष्टों को अगर प्राप्त करना है तो जीवन के हर उम्र में ये काम चलता रहता है। तो जीवन की तरफ एक अलग सा दृष्टिकोण है, वो क्या है यही आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं आती है। एक जो संकल्पना आज हम सोचेंगे वो है पुरुषार्थ की संकल्पना और दूसरी जो है वो है आश्रम, यानी जीवन के 4 पड़ाव उन्होंने उसमें सोचे हैं, उसके बारे में आश्रम व्यवस्था क्या है इसके बारे में सोचेंगे। तो पहले देखते हैं पुरुषार्थ की संकल्पना क्या है। तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि पुरुषार्थ ही क्यों? क्या स्त्रियां पुरुषार्थ कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे पुरुष इस शब्द का अर्थ जेंडर इस हिसाब से नहीं है। भारतीय तत्वज्ञान में पुरुष की संकल्पना ब्रह्म से है। जो अंतिम सत्य है उसे पुरुष कहा गया है, पर ब्रह्म को पुरुष कहा गया है। तो इसी जीवन में अगर हमें सबसे बड़ा क्या करना है तो स्वयं को खोजना है, स्वयं का सत्य स्वरूप समझना है और अगर वह परब्रह्म है तो उसकी तरफ जाने वाला जो भी कर्म है उसे पुरुषार्थ कहा गया है। तो इस अर्थ से पुरुषार्थ ये संकल्पना आई है। तो हमारे इस परंपरा में हमें 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले समझते हैं धर्म क्या है। धारणा धर्म, ये धर्म की व्याख्या है। तो जिस तत्वों से स्वयं की और समाज की धारणा होती है, सस्टेनेंस जिसे हम कहते हैं, जो अच्छी तरह से संभाले हुए रहती है अवस्था, उसे धारणा कही गई है। तो जैसे जिन तत्वों से, मूल्यों से समाज की धारणा रहेगी, वृद्धि होगी, उसे नीति कहा गया है। वैसे ही जैसे व्यक्ति की धारणा है उसमें योग में अष्टांग योग में जैसे यम नियमों की बात आई है। अब अष्टांग योग के जो 8 अंग है वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इतने लंबे प्रवास की जो शुरुआत होती है वो होती है यम और नियमों से। अब ये यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन तत्वों को यम कहा गया है। और नियम क्या है? इसमें कहा गया कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो ये जो मूल तत्व है यही जीवन की धारणा करते हैं। तो
इसका अभ्यास करना यह प्रथम पुरुषार्थ कहा गया है। जैसे जीवन में हमें कोई भी प्राप्ति करनी है तो उसमें गलत चीज हमें नहीं करनी, गलत तरीके अवलंबित नहीं करने हैं। अगर समझिए, सोचिए पल भर के लिए, कोई चाहेगा कि मुझे चोरी करनी है, इसे अस्तेय कहा गया है। ये दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ये एक तत्व है। किंतु इसके विपरीत अगर सभी लोगों ने तय किया कि हम चोरी करेंगे, तो चोर के घर में भी कोई चोरी करेगा, तो बचेगा कौन? जब 10 चोर इकट्ठा आके कहीं और से चोरी करके सामान ले आते हैं तो उनकी भी अपनी नीति होती है कि आपस में चोरी नहीं करेंगे, तो उनकी धारणा नहीं होगी अगर वो ये सत्य का अवलंबन नहीं करेंगे। तो मतलब किसी भी चीज की अगर धारणा रखनी है तो जैसे चोरी करना किसी भी समाज में किसी भी समय में गलत ही रहेगा। ये जो मूल तत्व है ये धर्म के आधारभूत है। धर्म माने रिलीजन, ये गलत अनुवाद है। रिलीजन ये बहुत छोटा अर्थ है उसका, संप्रदाय इस अर्थ से कई बार वो ले सकते हैं, किंतु धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। तो ये रहा धर्म, ये पहला पुरुषार्थ है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया है कि हमें अपना हर व्यवहार इसी तरह से करना है जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि जियो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ऐसे तत्व जिससे हम सम्मान के साथ जी सकते हैं और औरों को भी सम्मान के साथ जिया जा सकता है, और औरों को भी सम्मान के साथ जीने की हम सुविधा रख सकते हैं। तो उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ माने व्यवसाय, नौकरी, जो भी है हमें रिसोर्सेस, उपलब्धियां पानी है, उसे अर्थ कहा गया है। तो इसमें हर चीज जो हमें प्राप्त करनी है उससे हमें स्वाभिमान मिलता है। दूसरों को हम कुछ मांगेंगे तो उसमें स्वाभिमान नहीं रहता। तो यह भी एक बड़ा पुरुषार्थ बताया गया है। माने दिस इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। नीति के मार्ग से चल के अगर हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, माने अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, तो यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। फिर आता है काम। धर्म, अर्थ, काम। काम माने डिजायर्स, इच्छाएं। जो भी अपनी इच्छाएं हैं, ये भारतीय समाज में, भारतीय तत्वज्ञान में गलत नहीं बताई गई है। अगर ये इच्छाएं हम धर्म के रास्ते पे चल के नीति से, अपने अर्थ से प्राप्त करते हैं, तो वह भी पुरुषार्थ कहा गया है। जैसे अब कोई किसी की इच्छा है, मुझे बड़ा घर लेना है, तो हाँ ले सकते हैं। उसके लिए लगने वाले जो पैसे हैं वो नीति के मार्ग से ही आने चाहिए। वो करप्शन से नहीं आएंगे, अंडर द टेबल से नहीं आएंगे, किसी गलत चीजों को बेच के नहीं आएंगे। जो सन्मार्ग से कमाया गया पैसा है वो पुरुषार्थ है, और उस पैसे से जो सुविधाएं मिलेगी वह भी पुरुषार्थ कहलाई जाती है। तो ये रहा काम, माने जो जीवन में इच्छाएं पूर्ण करनी है। और अंत में जो पुरुषार्थ बताया गया है वह है मोक्ष। मोक्ष माने स्वयं का शोध, आत्मस्थिति का ज्ञान। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जीवन के शुरू में हमें सिर्फ धर्म का अभ्यास करना है, फिर अर्थ का करना है, फिर काम का करना है। नहीं, ये चारों भी जो है ये गोल्स ऑफ लाइफ है, ये एक साथ चलते हैं। किंतु ये एक साथ चलेंगे तो जीवन के 4 पड़ावों पे चलेंगे, और वहां आती है ये संकल्पना जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम माने अवस्थाएं, इस अर्थ से यहाँ लिए गए हैं। तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये रहा हमारे शिक्षा की उम्र है। जैसे बचपन से लेके 25 साल तक ये बताया गया है कि आपको स्वयं के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। फिर उसके साथ स्वयं को इतना सक्षम बनाना है कि स्वावलंबन से अर्थ की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे आगे चल के। तो शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे संयम सिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, और वो पूरी शक्ति अगर हम अपने ज्ञान और शक्ति की आराधना में लगा देते हैं तो हम अपने
किसी भी प्रयत्न में अव्वल रहते हैं, अपनी किसी भी प्राप्ति में हम बहुत अच्छे मुकाम पे आ जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य में संयम भी अनुस्यूत है, संयम रखना चाहिए। और फिर 25 साल के बाद जो आगे का पड़ाव बताया गया है वह है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन माने आप शादी करके फिर अपना संसार बसा सकते हैं, अपने बच्चों की आप जिम्मेदारी लेते हैं, अपने बड़ों की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये जो पड़ाव है यहाँ पे अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, अपने आगे वाली पीढ़ी की करनी है, अपनी पीछे वाली पीढ़ी की करनी है। ये 3 जनरेशंस की बात है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर जनरेशन बिहाइंड। माता पिता का भी ख्याल रखना है। तो गृहस्थ आश्रम जो है इसका अर्थ है कि इच्छा और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं। तो इस पड़ाव में तो हम सब जीते हैं। जैसे 25 साल तक आप पढ़ते रहे, फिर आपने व्यवसाय किया, नौकरी की, आप जो भी करना चाहते थे जीवन में वहां पे आप चल उस प्रवास में निकल पड़े। तो यहाँ पे जो पुरुषार्थ की बात कही गई है वो चारों जो गोल्स है वो हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे हम ब्रह्मचर्य में हैं तो वहां भी धर्म का अध्ययन होता है, अर्थ के लिए हमें स्वयं को सक्षम बनाना होता है। फिर आप गृहस्थाश्रम में आ गए तो उसमें काम भी ऐड हो गया। तो माने जो इच्छाएं हैं कि अपना संसार बसाना है, अपने बच्चे होंगे, अपना घर होगा, फिर अपने माता पिताओं का हम ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, ये सारी इच्छाएं हुई हैं। अब ये सब करते करते भी एक मुकाम ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमारे पिछली वीडियो की बात चली थी, जहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस की बात की थी। अगर हमें पता है कि हमें आगे चल के क्या करना है तो ये क्राइसिस पीरियड नहीं आता। धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे हम 45-50 की उम्र तक आ जाते हैं, हमें काफ़ी सारा जीवन अनुभव आया होता है। और जीवन अनुभव में हम ये सीख जाते हैं कि हमारे जो दुराग्रह है, आग्रह है, ये धीरे धीरे हमें कम करने होंगे। और जो अब तक हम लीडरशिप रोल में रहे हैं वहां से हमें सपोर्टिंग रोल में जाना है। इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी अलिप्तता आ जाती है, थोड़ी तटस्थता आ जाती है। फिर यहाँ पे हम अपने से जो छोटे हैं, जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। हम ये आग्रह क्यों रखें कि हर चीज जो हम बताएंगे वही बच्चे सुनेंगे और तभी उनका भला होगा? ऐसा नहीं होगा। हम जो भी बताएंगे बच्चे सुनेंगे, किंतु वो समझेंगे तभी जब उन्हें स्वयं अनुभव होगा। तो जब उन्हें अनुभव आएगा तो वो हमारी बात समझेंगे। इस बात पे हमें दृढ़ रहना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। तो 2 पीढ़ियों में तनाव नहीं आएगा, कोई दरार नहीं पड़ेगी। हमारे आग्रह हमें धीरे धीरे कम करने हैं, हमें कई सारी चीज़ों को छोड़ देना है पीछे। जैसे पुरानी गलत चीज़ों को भी संभाल संभाल के रखेंगे तो ये सारी बैगेजेस निकाल के हमें निकाल देनी है, बाहर करनी है। मन को जितना स्वच्छ रखेंगे, मतलब पानी की तरह खुला रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन अधिक आनंददायी होगा। तो यह एक प्रवास है जिसमें जहाँ जिसे कहते हैं ना, जैसे पृथ्वी का एक एक्सिस होता है, वैसे हमारे जीवन की जो धारणा है यहाँ पे ये संकल्पनाएं काम करती है कि जहाँ पे हमें नीति से चलना है और हमें अच्छे मार्ग से हमारी इच्छाएं भी पूर्ण करनी है, अर्थ की प्राप्ति भी करनी है। और धीरे धीरे एक मुकाम ऐसा आ जाता है जहाँ से हमें धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाना है। और जो जीवन में इतनी हमारी आकर्षण है, अटैचमेंट है, जितने आग्रह है, उनको धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा कम करना है। ये किस लिए करना है? इससे कोई निरसता आएगी, जीवन बोर हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, ऐसा मन में न लाइए। क्योंकि ये सब करने से आनंद बढ़ता है। हम अपने आनंद के लिए इस दुनिया पे जितना निर्भर रहेंगे, उतनी अपेक्षाएं रखेंगे, तो अपेक्षा भंग का दुख भी होगा। किंतु धीरे धीरे अगर हम जीवन की मर्यादाएं समझ जाएंगे, लोगों की मर्यादाएं समझ जाएंगे और उन पे अपना अपेक्षाओं का बोझ अगर कम रखेंगे, तो वो भी सुखी रहेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। ये सीखने वाली बात है, धीरे धीरे ही होगी। तो ये प्रवास जो है ये 50 के बाद धीरे धीरे करना आवश्यक है। तभी क्या होगा कि हमारी जो शक्तियां हैं वो बाहर की दुनिया से जूझने में खराब नहीं होंगी। वो सारी शक्तियां जो है वो स्वयं की खोज में लगेगी।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ आश्रम में उठ के कहीं वन में चले जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है और उतने वन भी नहीं है। अगर सभी लोग वन जाना चाहेंगे तो वहाँ एक नया शहर बस जाएगा। तो अब वो बात नहीं रही। किंतु ये है कि जैसे वन में तब जाते हैं जब मनुष्य को शांतता की आवश्यकता होती है, ध्यान करना होता है, जब उन्हें क्या कहते हैं कि जैसे बाहर की दुनिया से थोड़ा-सा निकल के अंदर की दुनिया की तरफ जाना है। इसका ये अर्थ होता है। तो इसीलिए कोई ऐसा भी सोचेंगे कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं जिए हैं, अभी तो पैसे मिले हैं, अभी तो थोड़ा कुछ मिला है और अभी जीना है और आप कह रहे हैं वानप्रस्थ हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है, आप जी सकते हैं, हम जी सकते हैं। हमें जो करना है, अपना जो पीछे छूटा है, कुछ हॉबीज़ पीछे रह गई है, दुनिया घूमना है, वह पीछे रह गया है, जो भी इच्छाएँ बाकी है, वो सब ही हम कर सकते हैं। बस इसमें सीखने वाली एक छोटी-सी बात किंतु महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारे आग्रह कम करने हैं। जो भी करते हैं वैसे ही जीना है, करते आ रहे हैं वैसे ही आगे चलना है। किंतु उसमें से जो अपना आकर्षण है, उसको निकाल के थोड़ी-सी अलिप्तता लानी है, दूसरों को स्पेस देनी है, दूसरों को लीडरशिप देनी है, दूसरों को स्वातंत्र्य देना है और अपना एक अलग-सा प्रवास मन में शुरू करना है। फिर जो आगे का मुकाम आता है वह है संन्यास आश्रम, जिसे वहाँ पे पूर्ण अलिप्तता है, पूर्ण समाधान है, पूर्ण आनंद का अनुभव है और जिसमें यह है कि इस जीवन में जो जीना है एक समाधान है, जो मैंने जीना था मैंने जी लिया, मैं खुश हूँ, मुझ में एक समाधान है। ये अवस्था जो है, ये भी बहुत पॉजिटिव अवस्था है, इसमें भी बहुत आनंद है। तो देखिए, ये जो तत्वज्ञान है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ आप 45 साल तक ही जी सकते हैं। जीना तो हमें 100 साल है, इसीलिए तो इसके 4 पड़ाव किए हैं और चारों पड़ावों में मनुष्य के आनंद का विचार किया गया है और हमें उसके लिए सक्षम बनना है। तो यही है पुरुषार्थ की और आश्रम की संकल्पना। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए।